बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेन जाने के हवाले से। जी हाँ, हम स्पेन के टूरिस्ट वीज़ा को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसीजर इसका डिस्कस करेंगे इन टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो में हम तमाम स्टेप्स को देखेंगे कि हाउ वी कैन गो टू स्पेन फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम बांग्लादेश। What are the steps we have to take? What is the procedure? What is the guideline? What is the processing time? What documents are required? What is the visa fee? ये तमाम एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो लाइक ऑल माय प्रीवियस वीडियोस, सबसे पहले मैं कहती हूँ कि किसी भी कंट्री में जाने से पहले हमें उस कंट्री का एक ओवरव्यू लेना चाहिए, एक इंट्रोडक्शन लेना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं, वो कैसा कंट्री है, क्या वो एक टूरिज़्म के हवाले से अच्छा कंट्री है या वहाँ पर हम वर्क वीज़ा पे कल को सेटल डाउन हो सकते हैं बाद में। तो इस हवाले से हम अगर स्पेन के बारे में देखें तो सबसे पहले इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्पेन एक बहुत ही खूबसूरत यूरोपियन कंट्री है जो कि अराउंड द वर्ल्ड इज़ वेरी फेमस अमंग द टूरिस्ट। बहुत ही ज़बरदस्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसके खूबसूरत बीचेस हैं, इसका कुज़ीन बहुत और कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है। इस वजह से ये तमाम दुनिया में सयाहों में बहुत ज़्यादा मकबूल है और लोग स्पेन जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और साल के तमाम 12 महीने ये टूरिस्ट से फुल ही रहता है। तो स्पेन की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो दैट इज़ अराउंड ऑलमोस्ट 47.42 मिलियन। इसका कैपिटल मैड्रिड है जिसकी आबादी 3.2 मिलियन है। इसके मेन सिटीज़ की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड फेमस सिटीज़ हैं इसके मैड्रिड, बार्सिलोना, वेलेंशिया, सेविल। और इसके अलावा अगर हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये अपने बॉर्डर्स शेयर करता है पुर्तगाल के साथ, फ्रांस के साथ और नॉर्थ ईस्ट में एंडोरा के साथ। इसके अलावा इसका सारा सी बॉर्डर है जो कि मेडिटेरेनियन सी के इलाका है। इस वैसे तो स्पेन का नेशनल गेम है फुटबॉल, लेकिन स्पेन पूरी दुनिया में मशहूर है अपनी बुल फाइट के हवाले से। ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज अबाउट द फेमस बुल फाइट फेस्टिवल ऑफ स्पेन और उनका वो बहुत ज़्यादा फेस्टिवल फेमस है। एनीवेज ये तो हो गया एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। हाँ, इसके अलावा लैंग्वेज जो यहाँ पर बोली जाती है, स्पेन्स ऑफिशियल लैंग्वेज इज स्पेनिश, दैट इज़ वेरी सिमिलर टू फ्रेंच। यहाँ पर करेंसी यूरो चलती है। तो ये तो था स्पेन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं कि स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हमें BLS की ऑफिशियल वेबसाइट है स्पेन की, BLS, जो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से उसको कर सकते हैं, आप वहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपको अपॉइंटमेंट अवेलेबल मिलेगी ही नहीं। इनकी आपको सजेस्ट करूँगी कि 2 वेज़ हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के। आप ऑफ एंड ऑन चेक करते रहिए इनकी वेबसाइट पे, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती या आप जल्दी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी एजेंट हजरात से भी रब्ता कर सकते हैं, आप इसको बाय कर सकते हैं फ्रॉम द मार्केट। जब आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाए तो फिर आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को लाइन अप करना है। डॉक्यूमेंट्स का एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। वैसे इसकी सारी चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट्स पे मैंने इस सेपरेट वीडियो भी मौजूद है मेरे चैनल पे, लेकिन हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि स्पेन के लिए हमें स्पेसिफिकली किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ID कार्ड की ज़रूरत है। इसके अलावा आपका पासपोर्ट, दैट शुड बी 6 मंथ वैलिड एटलीस्ट। उसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज़ आपकी जो साइज़ मेंशन किया हुआ है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, देन योर डिजिटल फोटोग्राफ्स, FRC, ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग, और होटल बुकिंग आपने कंफर्म वाली लगानी है, और ट्रैवल इंश्योरेंस लाइक ऑल द शेंगन कंट्रीज़ रिक्वायर्ड, 30,000 यूरोज़ को कवर करती हो। बैंक स्टेटमेंट आपकी लास्ट 6 मंथ्स की। इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, इफ़ यू आर सैलरीड पर्सन तो आपकी सैलरी स्लिप्स लगेंगी, NOC लगेगा, आपका ऑफिशियल एक लेटर लगेगा फ्रॉम योर कंपनी।
And if you are businessman, then you have to submit your NTN, business and personal account statement, 2 years tax returns, प्रॉपर्टीज़ डॉक्यूमेंट्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेंबरशिप डॉक्यूमेंट। ये तो हो गए तमाम डॉक्यूमेंट्स। और अगर फंड्स की बात की जाए तो 15 से 20 लाख अगर आपके अकाउंट में मौजूद है स्पेन जाने के हवाले से, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। और इसके अलावा बात करें अगर हम इनकी फ़ी की, इनकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो है वो है 80 यूरोज़। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोसेसिंग टाइम की, तो यस it is a bit lengthy. Processing time has expanded just because of the current situation prevailing in Pakistan, as everyone is applying for Schengen visas, and all the embassies are overburdened with the applications. So जहाँ पर 4 वीक्स का टाइम था वहाँ पर अब 8 वीक्स 6 to 8 वीक्स भी लग जाते हैं, मैक्सिमम 10 वीक्स का टाइम भी लग जाता है। बट डोंट वरी एट ऑल, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली प्लान्ड हैं, अगर आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर प्रिपेयर किए हुए हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, आपका वीज़ा लग जाएगा। तो अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और अपॉइंटमेंट बुक करने का देख लेते हैं। BLS का सारा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, वेबसाइट का भी, कि आपने प्रैक्टिकली इसको कैसे सारे को हैंडल करना है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तमाम बड़े शहरों में BLS के वीज़ा ऑफिसेज मौजूद हैं। वहाँ पे आप जब आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए, तो आपने BLS वीज़ा सेंटर पे जाकर अपनी फ़ाइल को सबमिट करवाना है और अपने वीज़े का वेट करना है। जी, तो ये है स्पेन की BLS की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आकर आपने सबसे पहले तो वेबसाइट डिस्क्लेमर हमें शो हो रहा है कि ये इन्होंने स्कैमर्स से आवाम को बचाने के लिए इन्होंने डिस्क्लेमर डाला हुआ है कि हमारा स्टाफ आपसे कभी भी अपॉइंटमेंट के लिए कोई पैसा नहीं मांगेगा और ना ही आपने किसी को इन पर्सन कोई पेमेंट करनी है। लिहाजा ये क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट्स फ्री होती हैं, जो वीज़ा फ़ी भी है वो आपने इनके एप्लीकेशन सेंटर पर जाकर जब आपका अपॉइंटमेंट डेट आ जाएगी तब आपने पेमेंट करनी है। उससे पहले आपने इनका कोई स्टाफ ना अपने किसी अकाउंट में कोई मांगेगा आपसे पेमेंट, और ना ही इन पर्सन आपसे किसी भी सूरत में कोई पेमेंट नहीं कोई मांगेगा, और ना ही आपने देनी है। ये स्कैम है। तो ये आवाम को स्कैम से बचाने के लिए इन्होंने डिस्क्लेमर दिया हुआ है। अब ये हम वेबसाइट पे अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। 3 स्टेप्स हैं। नो योर वीज़ा टाइप, आपको अपने वीज़ा टाइप के बारे में अगर नहीं पता तो आप यहाँ से सारा रीड कर सकते हैं। देन बुक योर अपॉइंटमेंट एंड देन विजिट आवर सेंटर। सो वी हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट फर्स्ट। तो हम यहाँ पर बुक एन अपॉइंटमेंट पर जाएंगे, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास फर्दर इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। अपॉइंटमेंट फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। तो हमने अपॉइंटमेंट बतानी है कि आपने इंडिविजुअल के लिए बुक करनी है और फैमिली के लिए। सबसे पहले आपने ये बताना है इंडिविजुअल और फैमिली। अगर फैमिली के लिए करनी तो कितने मेंबर्स हैं आपकी फैमिली के वो मेंशन कर दें, और हम यहाँ पर देखते हैं इंडिविजुअल के लिए करके। सो यहाँ पर आपने अपना सेंटर चूज़ करना है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। हम लाहौर चूज़ करेंगे। देन आपने अपनी अपॉइंटमेंट की कैटेगरी बतानी है, नॉर्मल है, और उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर देना है, कॉन्टेक्ट नंबर, और अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। आपको ईमेल पर फिर एक OTP आएगा, आपके वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। ये नंबर हमने ऐड कर दिया, ये हमने अपना ईमेल डाल दिया है। अब हम गेट करते हैं, अपना चेक करके वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा हमें ईमेल पे, वो हमने एंटर कर दिया है। कंटिन्यू करेंगे तो ये आ गया डियर वीज़ा एप्लीकेंट। ये सारा उन्होंने हमें डिटेल्स मेंशन कर दी हैं। आई एग्री करेंगे। ये हमारे पास आ गया है अपॉइंटमेंट बुकिंग फॉर्म। यहाँ पर अब हमने देखना है कि आया हम किस डेट पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, कौन कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं। जो डेट्स अवेलेबल होती हैं वो ग्रीन शो हो रही होती हैं। जब ये बुकड हो जाती हैं तो ये ऑरेंज कलर में आ जाती हैं। ऑरेंज कलर का मतलब है कि स्लॉट्स ये डेट्स बुकड हो चुकी हैं, अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं। पिंक कलर वीकेंड्स को शो करता है इनका, जो ऑफ डेज़ को, और उसके अलावा ये ब्लैक ग्रे में आप देख सकते हैं कि जो कोई पब्लिक हॉलीडेज़ हैं वो मेंशन हो रही हैं।
सो फ़िलहाल ये 1 मंथ में ही अपनी अपॉइंटमेंट अप टू 1 मंथ शो कर रहे होते हैं। आप ऑफ एंड ऑन रात के टाइम चेक करते रहें। आप ख़ास तौर पे मंडे और थर्सडे को चेक करें। मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इसमें आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, अदरवाइज़ आपको ज़ाहिर है लेनी पड़ेगी। वो तो फिर लास्ट ऑप्शन है। ओके, डेट सिलेक्ट करने के बाद हमने वीज़ा टाइप सिलेक्ट करना है, टूरिस्ट वीज़ा, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, देन योर मोबाइल नंबर, पासपोर्ट टाइप, पासपोर्ट डेट, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इशू डेट, एक्सपायरी डेट, प्लेस। देन आपने कैप्चा एंटर करके आपने अब इसको नेक्स्ट कर देना है। ये हमारे पास जब इन केस के जब डेट्स अवेलेबल होंगी तो हमें अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। दिस इज़ द होल प्रोसीजर। ये देखिए अपॉइंटमेंट ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगा। इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल के आपने अपने फ़ाइल में अपने अलॉन्ग विद योर अदर डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर जाना है। जब आपका डेट होगी अपॉइंटमेंट की तो आपने उस डेट और टाइम के ऊपर जाकर BLS के वीज़ा सेंटर पर जाके आपने इसको सबमिट करवाना है एंड देन यू विल हैव टू वेट फॉर योर वीज़ा इंशाल्लाह, जो कि प्रोसेस हो जाएगा बहुत जल्द। विद इन 1 to 2 months inshallah you'll get your visa. So this was the whole scenario. आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इसे यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव पाया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।